औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास का जो उर्दू है उसका एक लेसन है मिट्टी का तेल। तो पहले जो वीडियो इससे पहले मैंने बनाया है उसमें हमने उसकी शुरुआत की है, किस तरह मिट्टी का तेल जो है अपनी कहानी बताता है बच्चों को। तो उसमें हमने पढ़ा है कि मिट्टी का तेल जो है ये खुद कहता है कि मैं ज़मीन के गहराई में, ज़मीन जो है उसकी गहराई में होता हूँ। तो जब इंसान को इसका पता चला, यानी इंसान से वो पता लोग, तो तम हसा कर मशीनों ज़रिए हसा कर तम कोड़नस बह नबर। तम पत कर हम सफाई, ये सफाई असल पे कर हम तो तत द्राय मे अलग अलग प्रोडक्ट्स, पेट्रोल द्राव वगैरह द्राव। तो इस मिट्टी पेट्रोल करान गाड़न मज इस्तेमाल। तो यह पढ़ो गोडनिकिस वीडियोस में गोडनिकिस मज। इंशाल्लाह आज पढ़ो ब्रो कुन युत पोड़मुत पेज नंबर 37 करो तुम पन्नी किताब पे अत मज अजुक सबक। यानी मैं शुरू करता हूँ तो आप अपनी किताब की तरफ तवज्जो रखिए, ध्यान रखिए। यानी पेज नंबर 37 पे आप जाइए। उर्दू का जो चौथी उर्दू की किताब है उस पे मिट्टी का तेल को जो लेसन है उसके पेज नंबर 37 पे आप जाइए। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती है तो मुझे लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी इस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस मशीनों के कल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। इसके बाद जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। आप जिन साफ़ सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं उन पर तारकोल बिछा होता है। तारकोल को रेत और बजरी यानी बाजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर में काम लाया जाता है। यूँ तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता है। लैंप और लालटेन से जलकर अंधेरे घरों को रोशन करता हूँ। स्टोव भी मेरे दम से चलता है। मेरे बच्चे कुचे मेल से मोमबत्तियाँ बनती है। इन्हीं बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाता है। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो आज जो हमने पढ़ा इसको हम समझें। यानी मिट्टी का तेल जो अपनी कहानी बताता है, कल इसने हमें बताया था, यानी जो पहला इसका वीडियो है उसमें इसने बताया मैं कहाँ पे मौजूद होता हूँ, मुझे कैसे निकाला जाता है, कैसे साफ़ किया जाता है, जब मैं साफ़ होता हूँ तो मुझसे क्या क्या चीज़ें निकलती है। तो आज हम इससे आगे जाएंगे। यानी जब पूरी तरह से मेरी सफाई नहीं हो पाती है तो मुझे लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। यानी जो ज़मीन से तेल निकलता है, पेट्रोलियम जो निकलता है, ये पूर पठन सफाई गस कह पूर साफ गसान कह तो युस अत बाकी मवाद रोजान, बाकी मटीरियल रोजान तथ वन यह गो मिट्टी का तेल। यानी पेट्रोल जो हम ज़मीन से बाहर निकालते हैं जो गाढ़ा सिया होता है, जब उसकी पूरी तरह सफाई नहीं होती है, यानी जब वो पूरा साफ़ नहीं होता है तो वो जो प्रोडक्ट वहाँ पे हमें मिलता है उसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। यानी जब हम ज़मीन से बाहर निकालते हैं इसको, ये ज़मीन में नबर कड़ान गोडनिकिस मरहलस पे सफाई करान, तत नेरान पेट्रोल युस गाड़ियों में इस्तेमाल करान युस तत बचान मवाद, तथ वनान यह गो मिट्टी का तेल। तम पतन मिट्टी का तेल निकाले जाने के बाद यानी यम पत युस बाकी मटीरियल रोजान, यानी गोड कड़ान पेट्रोल तम पत कड़ान मिट्टी का तेल यानी मेज तेल कड़ान, तम पत युस बे रोजान मुट मवाद, कृहुन मुट गाढ़ा मवाद जो रहता है उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। यानी तथ वन ग्रीस। यानी तो वुचमुत गाड़ियों में ग्रीस इस्तेमाल करना, टर्न मज करना, इंजनस मज करना, यानी या बाकियन मशीनन मज ग्रीस इस्तेमाल करना कम खतर, ताकि अमिक पुर्ज आसान रोजन चिकने, यानी रोजन पिशल, मज गि फ्रिक्शन की, मज लग अकिस रगड़ की, रोजन अदर रोजन। इत कर मशीन चलान सह चलान बड़ आसानी सान, तेज चलान तथ रुकावट कह। यानी मिट्टी का तेल जो है ज़मीन से जब हम निकालते हैं इसको, यानी पेट्रोल और मिट्टी के तेल के बाद जो मवाद बाकी रहता है जो काला गाढ़ा होता है उसको ग्रीस कहा जाता है। तो ग्रीस जो है, ग्रीस को हम मशीनों के कल पुर्जों में को चिकना रखने के काम आता है। यानी मशीन मज मुख्तलिफ मशीन तो वुचान मज ग्रीस इस्तेमाल कर ताकि पुर्ज अहद चीज़ रोजन चिकने, यानी रोजन अदर रोजन पिशल रोजन ताकि मशीन पक बड़ मतलब कुन रुकावट बगैर। तो तीसरा प्रोडक्ट हमें इसका ग्रीस मिला है।
तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो बाकी मवाद रहता है उसे तारकोल कहा जाता है। यानी गोड कोड़ पेट्रोल, तम पट कोड़ मिट्टी का तेल, तम पत कर ग्रीस, तो तम पत बाकी रोजान पत कुन तथ वन यह गो तारकोल। क्या गो तारकोल। तारकोल कत कर इस्तेमाल, तारकोल सड़कन मज इस्तेमाल कर। यानी तुम सड़क वुचान, यानी आप जिन साफ सुथरी सड़कों पे पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ी में सफ़र करते हैं, उस पर तारकोल बिछा होता है। यानी इन सड़कन पे वुचान तो क्रेह क्रेह सड़क वुचान, बड़ साफ प्लेन सड़क वुचान, उमन तारकोल त्रित। यह तारकोल यह गो यह मिट्टी का तेल ज़मीन मज कड़ान, ते पन दलील वनान। यानी तम पे तारकोल सड़कन मज त्रा सड़क बना प्लेन तो हमवार, ताकि गाड़ पकन बड़ रफ्तार सान कुछ रुकावट बगैर। तारकोल कित कन त्रा सड़कन पे, यानी ये तारकोल होता है काला गाढ़ा मवाद जो होता है, इसको रेत और बजरी के साथ मिलाया जाता है। यानी सेख तो बाजर रलान, तम पे यह गर्म करना, तम पे यह सड़कन पे त्रा बिछा सड़कन, ताकि सड़क गसन हमवार। यानी यह आज तक वुचम यह एक्टिविटी कित कन गसान ये सड़कों पे। तो इसके बाद जो है, जो तारकोल के बाद जो है, उसके बाद जो मिट्टी का तेल, यूँ तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता है। यानी पेट्रोल ज़मीन मज कड़ान, पेट्रोलियम ज़मीन मज कड़ान, इमो कह ते चीज़ तुम वुचो सो बेकार गसान कि। यानी गोड कोड़ ज़मीन मज तत बनियाव पेट्रोल, पेट्रोल कड़ित बाकी रोजान तथ वन मिट्टी का तेल। ये मिट्टी का तेल मेज तील साफ करान, तत नेरान बाकी रोजान तथ वन ग्रीस। ग्रीस अलग कड़ित तत बचान तथ वन तारकोल। तारकोल अलग कड़ित, यानी तारकोल नेरान तत बाकी चीज़ बचान तथ सह इस्तेमाल करान। सह कत मज इस्तेमाल, यानी अगर वो यह गसान लैंपन मज, लालटेनन मज, या बाकियन वो तुम तुमन मज गसान मेज तेल इस्तेमाल। तो यह घरों मज करान इस्तेमाल किम खतर, गाश खतर करान इस्तेमाल, या स्टोव में, यानी स्टोव जिस आसान तथ मज इस्तेमाल करान किम खतर, स्टोवस मज करान इस्तेमाल इम खतर, ताकि हेको अत रनित पकित अत पे। तो यानी इमो कह ते चीज़ बेकार गसान कि। तम पत बाकी पत कुन रोजान, मेरे बच्चे कुचे मेल से मोमबत्तियाँ बनती है। यानी आखिरी प्रोडक्ट अमुक नेरान मेज तेल प्रोडक्ट नेरान मिट्टी का तेल, यानी पेट्रोलियम लास्ट प्रोडक्ट नेरान तथ मोमबत्ती बना। यानी तथ शमा बना, मोमबत्तियाँ बना, तुम तो सान घरन मज इस्तेमाल गसान। यानी इन बेशुमार फ़ायदों की वजह से, यानी जो आपने इस लेसन में बेशुमार फ़ायदे इस मिट्टी के तेल के पढ़े हैं, तो इन फ़ायदों की वजह से इसको सियाल सोना भी कहा जाता है। यानी मिट्टी का तेल जो है, इसका दूसरा नाम जो है सियाल सोना। सियाल सोना क्या, अगर तय प्रिस्म का, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि सियाल सोना क्या किससे कहा जाता है, तो आप सीधा इसको कहना, सैंपल में उसको कहना कि सियाल सोना जो है, उस मिट्टी के तेल को सियाल सोना भी कहा, यानी पेट्रोलियम को सियाल सोना भी कहा जाता है। यानी इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो ये लेसन है मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये जो आज का जो सबक इसमें हमने पढ़ा है, इसमें हम देखेंगे कुछ अल्फाज हमें आए हैं जो नए हैं आपके लिए। पहला जो है वो नापेद। नापेद हो गया नाबूद होना, गायब होना। ग्रीस, ग्रीस जो है ये तेल की एक किस्म है जो मशीनों के पुर्जों को चिकना रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ग्रीस यानी मिट्टी के तेल जो है, यानी पेट्रोलियम जो है, उसका एक प्रोडक्ट है, उसकी एक किस्म है जो मशीनों के पुर्जों में, मशीन जो हमारी होती है उसके पार्ट्स में उनको चिकना रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तारकोल, तारकोल जो है ये हमारी जो सड़कें, काली सड़कें जो होती है, इनकी जो ऊपरी सतह होती है उस पर जो आपको काला वो मटेरियल दिखता है ना, वो तारकोल है। सियाल, सियाल हो गया बहती हुई चीज़। सियाल हो गया बहती हुई, यानी जो पानी जो है उसको हम सियाल कहेंगे। तेल और पानी एक ही सूरत में होता है, एक ही शक्ल के होते हैं, तो इसको हम कहेंगे ये है सियाल। क्या है? सियाल। सियाल यानी बहती हुई चीज़, यानी उस और योर पकित है आबक पठन, या इंग्लिश पे वन गो लिक्विड। तो जो आज का जो वीडियो है, आज का जो सबक हमने पढ़ा, इसमें 2-3 सवाल हमें आए हैं। पेट्रोल को किस तरह तैयार किया जाता है, यानी पेट्रोल कितने बनाना। मिट्टी का तेल जब अच्छी तरह साफ़ किया जाता है तो इसका रंग निखर जाता है और
में कोई मेल बाकी नहीं रहता है, इस तरह ये पेट्रोल बन जाता है। यानी मिट्टी का तेल यानी पेट्रोलियम युस आसान छ, येल अस ज़मीन में नेबर कड़ान तम पत साफ करना, साफ करित अमुक रंग गसान चेंज, यानी इसका रंग निखर जाता है, इसका रंग जो है वो चमक जाता है। तो ये जो निखरा हुआ प्रोडक्ट वहाँ, चमका हुआ प्रोडक्ट, चमकदार प्रोडक्ट वहाँ निकलता है, उसको हम पेट्रोल कहते हैं। जिसमें कोई मेल साफ सुथरा जो होता है उसको हम कहेंगे ये है पेट्रोल। यानी मिट्टी के तेल को साफ़ अच्छी तरह जब किया जाता है तो वहाँ जो हमें प्रोडक्ट साफ़ सुथरा प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम पेट्रोल कहते हैं। दूसरा जो सवाल है आज का वो है मिट्टी के तेल को सियाल सोना क्यों कहा जाता है। यानी अभी हमने पढ़ा सियाल सोना इसको कहा, यानी लिक्विड गोल्ड इसको कहा जाता है, या ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है। मिट्टी के तेल के बेशुमार फ़ायदों की वजह से इसे सियाल सोना का, यानी बेशुमार फ़ायदे जो आपने इस लेसन में पढ़े हैं, इस वजह से इसको सियाल सोना कहा जाता है। तीसरा जो सवाल है मिट्टी के तेल का बचा हुआ गाढ़ा मवाद किस तरह काम आता है। यानी मिट्टी का तेल का जो गाढ़ा मवाद जो है जिसको हम तारकोल कहते हैं, वो हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस काम वो आता है। यानी मिट्टी के तेल का बचा हुआ गाढ़ा मवाद तारकोल कहलाता है, इसको हम तारकोल कहते हैं। तो तारकोल को हम रेत और बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर में सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। यानी जो आखिरी बचा हुआ गाढ़ा मवाद जो है उसको तारकोल कहा जाता है। तारकोल को हम रेत और बाजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाते हैं। यानी सड़कन मज सड़क हमवार कर इस्तेमाल। तो इसी के साथ हमारा जो ये लेसन है मुकम्मल हो गया है। अब इसके जो बाकी सवाल जो है जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन आता है, यानी आपको कुछ इसमें जो ये लेसन आपका है इसके कुछ आपको कुछ अल्फाज जो है उनको आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह आपको खाली जगहों को पूरा करना है, इस तरह कुछ ग्रामर इसमें है। तो इंशाल्लाह वो दूसरे वीडियो में हम कल करेंगे। तो तब तक के लिए आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।